हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन विज्ञान का पूछा गया क्वेश्चन प्रत्येक दिन डालता हूँ। आज मैं आप लोगों को 2019 का जीव विज्ञान का द्वितीय पाली का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं प्रत्येक दिन अपना वीडियो देता रहूँगा। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और कितना आपका स्कोर आता है ये ज़रूर बताइएगा। 15 सवाल है, 15 में से कितना आपका स्कोर आता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज शुरू करते हैं। आज दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? आपको बताना है इनमें कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन है ए में, बी में है थायरोक्सिन और सी में है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो बताना है आप लोगों को इसमें कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन मनुष्य का हार्मोन है और थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों क्या है? मनुष्य का हार्मोन है। सिर्फ एक ही है, ये आपका पादप हार्मोन है जो क्या है? साइटोकाइनिन। ये वृद्धि के लिए ये जड़ और पत्ती में वृद्धि का काम करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। कह रहा है दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो हम लोग खाना के साथ बहुत सारा एसिटिक पदार्थ भी खा लेते हैं, जिसको कम करने के लिए दंतमंजन में क्षारीय पदार्थ दिया जाता है जो दांत को मजबूती प्रदान करे। इसीलिए इसमें दांत के साफ करने के लिए दंतमंजन में प्राय क्या होता है? क्षारीय होता है। दंतमंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका आंसर क्या होगा? क्षारीय। तीसरा क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है, आंसर कीजिएगा। प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेडुला से। फिर कह रहा है मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेडुला से। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा, आप लोग दीजिएगा पहले, इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क। चौथा क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव? तो यहाँ है लसिका है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? यह है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका होगा, प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट्स होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पैदल चलना पर्यावरण के अनुकूल है, साइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन मोटरसाइकिल पर चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये धुआं छोड़ता है जिससे बहुत सारे हानिकारक निकलता है पदार्थ। तो मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी स्वपोषी है पेड़ पौधा है, भोजन बनाने के लिए उसको चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। तो यहाँ दिया है पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से सभी चाहिए इसको।
अब अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कह रहा है क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। इसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, या अभिनेत्र लेंस पर होता है, नेत्रक पर होता है, या दृष्टिपटल पर होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए दृष्टिपटल। दृष्टिपटल से ही क्या होता है, प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है और उसी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत जो होता है, हम लोगों को एक ओजोन लेयर होता है जो हम लोगों को बहुत सारे विकिरण से रक्षा करता है। तो ये कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह होता है पराबैंगनी किरण, जो हम लोगों को हानि करता है और उसको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। क्या करता है, ये ओजोन लेयर करता है, जो पराबैंगनी किरण को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो कोयला भी जलता है, धुआं देता है, लकड़ी भी जलता है, धुआं देता है, लेकिन प्राकृतिक गैस जलता है तो क्या होता है, धुआं नहीं देता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब है जो मेल फीमेल इसमें दोनों हो, मतलब मेल का अंग भी हो और फीमेल अंग दोनों, मेल रिप्रोडक्टिव अंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग दोनों हो। इसमें दिया है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ दिया है, कुत्ता दिया है, बिल्ली दिया है, बकरी दिया है। इसमें क्या होना चाहिए, तो बकरी भी क्या है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बिल्ली में भी क्या होता है, मेल अलग फीमेल अलग होता है। कुत्ता में भी मेल अलग और फीमेल अलग होता है। लेकिन केचुआ में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों इस एक ही में होता है। मतलब एक केचुआ में मेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी कहने का मीनिंग है जिसपे कोई एक ही लिंग हो, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। इसमें दिया आंसर, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। गुड़हल पुष्प है, इसमें दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। सरसों में भी क्या होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। और गुलाब में भी क्या होता है, मेल। लेकिन पपीता में क्या होता है, एक ही लिंग होता है, ये एक लिंगी है। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा बायोमास हो जाएगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन में होता है जैव, यहाँ सभी प्रकार का जीव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है। कहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। जिबरेलिन है, एंड्रेलिन है, इंसुलिन है और थायरोक्सिन है। इंसुलिन तो आंसर तो नहीं होगा, एस्टेनिलिन ये दोनों तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 14 का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, मतलब आदमी का जो है रक्तदाब 120/80 होता है। तो कह रहा है शिथिलन अनुशीतलन कितना होता है, 80 mm होता है, 100 mm होता है, 120 mm होता है और 130। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 80 mm। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और
अपना स्कोर ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। थैंक यू।